आज सुबह मैं सुबह उठ के थोड़ा प्रवचन सुनता हूँ किसी भी महापुरुष का। आज पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन सुनना था। वो एक इतनी सुंदर बात कह रहे थे, एक लीला सुना रहे थे। एक सेविका थी और राधा वल्लभ मंदिर के पास में एक और मंदिर है, वहां के विषय का एक प्रसंग सुना रहे थे। तो वहां वो युगल बिहारी जी की सेवा करती थी, ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों की। तो किशोरी जी के लिए कुछ भी मंगाती, बढ़िया श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। अच्छा, एक और बात, जो सेवा में बड़ी रुचि रखते हैं ना, ठाकुर जी के लिए साधारण वस्तुओं से उनका काम नहीं चलता। कई लोग होते हैं भगवान के लिए ऐसी चीज लाएंगे जो बिल्कुल निचली हो, सस्ती से सस्ती। बताओ, श्रृंगार वालों से, पोशाक वालों से जो लोग बार्गेनिंग करते हैं, मुझे बड़ी क्रोध आता है उन पर। मैंने कहा बताओ, हाँ लाल जी के कपड़ों के लिए पैसा कम करवा लो 200 रुपए। अरे ठाकुर जी हैं भाई, उनके लिए क्यों? बल्कि मेरा भाव ऐसा रहता है, ठाकुर जी लिए कोई सामग्री लो, जो देवे उसको 100 रुपया एक्स्ट्रा दे के आओ। ठाकुर जी की सामग्री है, बढ़िया से बढ़िया लाओ, महंगी से महंगी लाओ। ठाकुर जी के लिए क्यों कम करवाते हैं? अपने बालक के लिए, अपने बच्चों के लिए महंगी से महंगी वस्तु, ठाकुर जी के लिए घर में अपने लिए बड़े बड़े कमरे बनवाएंगे। ठाकुर जी का इतना सर छोटे से अलमारी में बैठा देते हैं उनको, यहीं बैठ जाओ, यहीं रहो आप तो। अरे ठाकुर जी कभी ऐसा विचार कर लें आपके लिए तो पूरी पृथ्वी हमारी, इसको दे दो नेक्स्ट किसी जगह, वहीं रहे, पेड़ की डाल पे रहे बेटा तू, वहीं रहे। ऐसा विचार ठाकुर जी कर लें तो कैसे रहोगे आप? ठाकुर जी के लिए कोई सामग्री लो, सबसे पहली बात तो क्वालिटी, क्वांटिटी अच्छी ज्यादा हो ऐसा नहीं, क्वालिटी अच्छी हो, ये विचार करो। ठाकुर जी हैं वो। तो महाराज जी बता रहे थे कि एक मैया ने कलकत्ता से एक साड़ी मंगाई किशोरी जी को अर्पित करने के लिए, परंतु किशोरी जी स्वप्न में आकर के बोली मोकू भाई नहीं, मोकू प्रिय नहीं लगी। तो मैया स्वयं गई कलकत्ता, वहां जाकर के ढूंढने लगी कौन सी साड़ी लाऊं। तभी एक वैश्या सामने से जा रही थी, उसके श्रृंगार को देख करके, उसकी साड़ी देख करके मैया मोहित हो गई। पीछे पीछे गई, थोड़ी दूर जाकर के उसको रोका, बोले कि सुनो, ये तुमने जो साड़ी पहनी है कहां से लाई हो? वैश्या थी। वैश्या बोली कि मेरे मित्र ने मुझको दी। बोले मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं अपनी बहू के लिए ले जाना चाहती हूँ। तो वैश्या के मन में आया, बताओ कोई अपनी बहू से इतना प्रेम करता है? वैश्या ने कहा, आपकी बहू इतनी प्रिय लगती है आपको? पहली बार सुना कि कोई सास अपनी बहू से इतना प्रेम करती है। कौन है आपकी बहू? बोले अरे हमारी बहू तो साक्षात श्री लाडली जी हैं, श्री राधा रानी है, श्री किशोरी जी हैं। ये बात सुनते ही वैश्या का हृदय परिवर्तित हो गया, उसका रोम रोम पुलकित हो गया। बोले बताओ, श्री जी से कोई इतना प्रेम करता है कि उनके लिए साड़ी लेने के लिए कलकत्ता आए, और उसमें भी एक वैश्या के श्रृंगार पर मोहित हो गए। वैश्या ने बताया कि मैं एक वैश्या हूं इस नगर की, और आज मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मेरे श्रृंगार को देख करके इतनी प्रसन्न हो रही हैं। श्री जी ने मुझ में क्या गुण देख लिया जो आपको यहां भेजा मुझ पर कृपा करने के लिए? तभी वो मैया आनंदित होगी, बोले हमारी श्री जी के ऐसे ही भाव, तुम्हारे कोई ना कोई भाव पर प्रसन्न रह गई होंगी, तभी इतनी साड़ियां में श्री जी स्वीकार ना करें, लेकिन मुझको इतनी दूर भेजो ताकि मैं तुमको आके ये बताऊं कि मेरी बहू श्री जी और तुम्हारा हृदय परिवर्तित हो जाए। और उस वैश्या ने अपनी जैसी साड़ी फिर पत्ते पर भिजवाई और श्री जी ने उसको धारण किया। कितनी दयालु, कितनी कृपालु। ठाकुर जी के प्रति कोई भाव तो रखे। भाव साम्राज्य के बिना सेवा नहीं हो सकती। आप सोचो कि केवल निला धुला करके कुछ भी पहना दो तो ठाकुर जी आनंदित में नहीं। जब तक भाव साम्राज्य नहीं रखोगे तब तक ठाकुर जी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे श्री श्रीनाथ जी जो कि यशोदा के हृदय के स्वरूप में प्रकट हुए। इस प्रकार भागवत में आगे फिर भगवान के एक सखा की कथा आती है जिनका नाम सुदामा। सुदामा जी में बंधुओं 3 गुण ऐसे हैं जिसकी वजह से वो भगवान के सखा हैं। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित्
ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी में 3 गुण हैं जिनकी वजह से वो भगवान के सखा हैं। यदि कोई व्यक्ति ठाकुर जी को अपना सखा मानना चाहता है तो इन 3 लक्षणों को अपने भीतर ले आवे। नवदा भक्ति में 2 भक्ति ऐसी हैं बंधुओं जो आपके चाहने से नहीं हो पाएंगी। नवदा भक्ति कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति हैं। इन 9 भक्तियों में 7 पर तो आपका अधिकार है, पर 2 भक्ति जब तक ठाकुर जी नहीं चाहेंगे तब तक आप नहीं कर सकते। पहली पाद सेवन, ठाकुर जी की निज सेवा, और दूसरी सख्य, ठाकुर जी के प्रति सख्य संबंध। ये दोनों ठाकुर जी आपके प्रति जब रीझेंगे तभी आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। सख्य के लिए क्या करना पड़ेगा? जो लोग ठाकुर जी को अपना सखा मानते हैं 3 गुण अपने भीतर लाओ, जो कि सुदामा जी के यहां बताए गए। कौन कौन से? पहला विरक्त इंद्रिय। विरक्त इंद्रिय किसे कहते हैं? जो अपनी इंद्रियों से परिपूर्ण रूप से विरक्त है, या फिर ऐसा कहें विरक्त इंद्रिय मतलब जिसकी इंद्रियां संसार की वस्तुओं में आसक्त ना होकर भगवत सेवा में आसक्त हैं। जैसे कि किसी की जीभ बड़ी चटोरी होती है, उसको चटपटाई चाहिए, जब देखो बढ़िया बढ़िया चाहिए खाने के लिए। अगर भोजन अच्छा नहीं बने तो उसको मन नहीं लगता पूरे दिन। ये तो है सांसारिक व्यक्ति। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनको भगवत प्रसाद के अलावा कुछ और दो तो उनको स्वीकार नहीं, वो केवल भगवत प्रसाद ही स्वीकार करते हैं। मतलब आप चाहे रसगुल्ला लाओ, चाहे गुलाब जामुन लाओ, चाहे रोटी लाओ, चाहे सब्जी लाओ, चाहे कुछ भी लाओ, होनी चाहिए भगवत प्रसाद। अच्छा, इसको भी लोग गलत तरीके से लेते हैं। कैसे? कई लोगों को पिज्जा खाना बहुत बढ़िया लगता है तो पिज्जा घर में ही बना के ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। ये आपने अपनी जीव के लिए किया, अपनी जीव के लिए ठाकुर जी को खवा देते हैं तो भोग लग गया, अब तो पा सकते हैं हम इसको। ठाकुर जी को जो वस्तु भोग लग सके वही लगानी चाहिए, जो भोग नहीं लग सके वो भोग में ना लावे तो अच्छा है, पर तो तुम उसको अलग से ही पालो। ठाकुर जी को क्यों खवा रहे हो जबरदस्ती? ये तो वही बात हो गई, किसी को भिंडी करेला अच्छा नहीं लगता लेकिन जबरदस्ती खवा रहे हो। खाओ, खाना तो तुमको पड़ेगा। ऐसा नहीं। ठाकुर जी को वही वस्तु दो जो भोग के लिए उपयोगी हो। आंग्ल देश की वस्तुएं ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। ठाकुर जी को वही प्रिय जो चूल्हा में बने, जो भारतीय पद्धति से बने, जो सुंदर तरीके से भाव से माताएं बहनें बनाती, वही पद्धति प्रिय है ठाकुर जी को। 5000 वर्ष पहले यशोदा मैया जैसा भोग लगाती वैसा ही आज लगाओ। उसके अतिरिक्त कुछ आप पवाते हो ठाकुर जी को, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। तो विरक्त इंद्रिय, जिसकी इंद्रियां केवल भगवत प्रसाद ही स्वीकार करती हैं, नेत्र भी उसी को देख के सुखी होंगे जो भगवत आसक्त हो, कान भी वही बात सुनने में प्रसन्न होंगे जो भगवत संबंधी हो, जीभ भी उसी बात को उसी वस्तु को ग्रहण करेगी जो भगवत आश्रित हो, घूमने भी वहीं जाएंगे जहां भगवत दर्शन हो, पहनेंगे भी वही जो भगवत प्रसाद हो। इस प्रकार जो अपना संपूर्ण जीवन भगवत संबंधी बना देता उसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। तो ठाकुर जी का सखा बनना है तो उसके लिए अपनी समस्त इंद्रियों की भोग्य वस्तु में भगवत सेवित वस्तुओं को ले आइए। समझ में आई बात? जिन लोगों को सखा नहीं बनना वो ना सुने, जिनको सखा बनने की बहुत इच्छा है वो जरूर सुनो। विरक्त इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को ऐसी कोई भी वस्तु मत दीजिए जो भगवत संबंधी ना हो। भगवत संबंध वस्तुओं को ही इंद्रियों को आस्वादित कराइए। ये बात विरक्त इंद्रिय पहली बात। दूसरी प्रशांत आत्मा। प्रशांत मतलब शांत भी नहीं, प्रशांत, अत्यंत शांत। ठाकुर जी को बहुत कम बोलने वाले लोग ज्यादा पसंद हैं। जो बहुत बोलते हैं ना वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं।
और बहुत बोलते हैं, मतलब कहीं मैं कथा करता हूं 4 घंटे तो मैं ठाकुर जी को प्रिय नहीं होऊंगा, ऐसी बात नहीं। बहुत बोलते हैं मतलब जिनको सांसारिक चर्चाओं में बहुत सुख मिलता है, किसने क्या पहना, किसने कितने पैसा खर्च किए, कौन कितनी महंगी गाड़ी लाया, उसका फोन कितने का, उसके चप्पल कितने की, उसके रूप, उसका घर कितना महंगा, उसकी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी, उसके पास कितनी जमीन जा, इन सब बातों में जिन लोगों की रुचि रहती है, मेरे बारे में कौन क्या कह रहा था, उसके बारे में कौन क्या, अन्यश्च दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, जो दूसरों के दोष गुणों की चर्चाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं, ठाकुर जी उनसे दूर रहते हैं, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। मैं भी कथा जगन्नाथपुरी में बता रहा था, श्री जगन्नाथ भगवान का सर्वांगीण अंग दिखता है लेकिन उनके कान नहीं दिखते, छुपा के रखते हैं। क्यों? बोले कि कहीं मैं अपने भक्त पर कृपा करने जाऊं और बलभद्र सुभद्रा उस समय मुझे भक्त के दोष गुण बताने लग गए, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसे सोता है, ऐसे खाता है, मुझे वो सब नहीं सुनने, मेरा भक्त है, मुझे स्वीकार है। इसलिए ठाकुर जी अपने कान बंद करके रखते हैं, कहीं मुझे मेरे भक्तों के दोष ना सुनाए कोई, इसलिए ठाकुर जी के कान दिखते ही नहीं। आप किसी भी मंदिर में जाओ, ठाकुर जी को पता कुंडल कैसे पहनाते हैं, ऐसे पहनाते हैं, कान दिखेंगे ही नहीं। बहुत कम ऐसा होगा कि ठाकुर जी के कान दिखें और उनमें आपको कुंडल दिखें, नहीं तो हमेशा ठाकुर जी को ऐसे कुंडल धराए जाते हैं, कान ठाकुर जी के दिखेंगे ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी कान छुपा करके रखते हैं कि कहीं मुझे मेरे भक्त के दोष गुण कोई ना बतावे। दूसरों के दोष गुणों पर चिंतन करने वाला, चर्चा करने वाला व्यक्ति भगवत प्रिय कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रशांत, अत्यंत शांत रहो, कम बोलो, बहुत जल्पिक मत बनो, बहुत बोलो मत, कम बोलो, जितना हो सके सुनो। और जिसकी सुनने में बहुत प्रवृत्ति होती है ना, वो कम ही बोलता है। जो सुनने में आसक्त नहीं है वही ज्यादा बोलेगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है। ज्यादा बोलने वाले लोगों की जीव में 2 दुर्गुण आ जाते हैं। पहला असत्य, असत्य बोलने लगते हैं वो लोग। और ज्यादा बोलने वाले लोगों की जीव में दूसरा दुर्गुण आ जाता है कि उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी बात का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसलिए अपनी वाणी की शक्ति को बचाइए, इसका कम उपयोग कीजिए। 3 फायदे होंगे, जिह्वा में सत्य आ जाएगा, दूसरी बात जो बोलोगे उसका प्रभाव होगा, तीसरी बात ठाकुर जी के प्रिय हो जाओगे। कम बोलो, पर जब बोलो तब हरि चर्चा, जब बोलो तब हरि संबंधी वार्ता, ये ठाकुर जी को प्रिय है। तो पहला लक्षण, अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भगवत वस्तु आस्वादित करावे, वो भगवान का सखा। दूसरा लक्षण, कम बोले लेकिन जब बोले तब हरि चर्चा बोले। अच्छा, एक बात और, कई लोग हर स्थिति में अपसगुन देखते हैं। ओ ऐसा हो गया, ये तो अपसगुन है, ऐसा हो गया अपसगुन। नहीं, हर स्थिति में भगवत कृपा देखो। आप चलते चलते गिर जाओ तो उसमें ये मत सोचो मुझे कोई गाली दे रहा था, बल्कि ये विचार करो कि कहीं बहुत ऊंचाई से गिरना होगा, यहीं ठोकर पड़ गई, भगवत कृपा से। भोजन करते करते जीभ कट जाए तो कोई गाली दे रहा है मुझको, ऐसा मत विचार करो। ठाकुर जी कह रहे हैं, इस जीव से केवल चट्टपने की काम करेगा, कभी मेरी कथा भी करेगा, कभी मेरा कीर्तन भी करेगा, इसलिए जीव को कटवा रहे हैं। हर स्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करो। ये अपसगुन और नकारात्मक सोच, इससे बचिए सदा, इनका विचार मत करो। तीसरा लक्षण सुदामा जी का क्या है? विरक्त इंद्रिय। अगर इंद्रिय को भोग्य वस्तु ना मिले तो विचलित हो जाना, ऐसी स्थिति सुदामा जी की नहीं है। एक व्यक्ति रोता ही घूम रहा है सुबह से, क्यों घूम रहे हो भैया रोते रोते? क्या करूं, रात भर एसी नहीं चला मेरा, इसलिए रो रहा है। एक व्यक्ति बड़ा उदास घूम रहा है, क्यों घूम रहे हो भैया उदास? बोले जो मैं चाह रहा था वो नहीं हुआ। अपनी इंद्रियों की आस्वादित वस्तु ना मिलने पर शोक करना भगवान को यह प्रिय नहीं। सुदामा जी ऐसे नहीं है। तो 3 गुण कौन कौन से बताए मैंने सखा के? पहला गुण, अपनी इंद्रियों को वही वस्तु देना जो भगवत संबंधी हो। दूसरा गुण, बहुत कम बोलना, लेकिन जब बोलना तब भगवत चर्चा बोलना। तीसरा गुण, इंद्रिय वस्तु ना मिले तो उस पर दुखी हो जाना, ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इंद्रिय भोग्य वस्तु ना मिले उसमें भी प्रसन्न चित्त रहना, ये 3 गुण जिसके ठाकुर जी को वो प्रिय है, भगवान का वो सखा बन सकता है।
आज के लोगों में एक चीज की कमी है, डी अटैचमेंट नहीं कर पाते वस्तु के प्रति, सामान्य संबंधों के प्रति इतना ज्यादा उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं कि फिर उससे निरासक्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बंधुओं, किसी भी वस्तु के अधीन मत हो, किसी भी वस्तु के आसक्त मत हो। प्रारंभ में जब हम कथा करते थे ना, तो मुझे बहुत रहता था कि कमरा ऐसा हो, बिस्तर ऐसा हो। क्यों? क्योंकि भाई हम पहले नए नए निकले कथा करने, अपने घर में जैसे रहे वैसे ही रहता था, सब जगह वैसी व्यवस्था मिले। लेकिन धीरे धीरे कथा करते करते अब सच बता रहे हैं, बिल्कुल वैसी स्थिति होगी, कैसा भी व्यवहार स्थिति कुछ भी प्राप्त हो, सब स्वीकार है। ऐसे ही धीरे धीरे भगवत सत्संग करने से ये संभव हो जाता है। कैसी भी सब्जी मिल जाए पा लेंगे, कैसा भी व्यवस्था मिल जाए रह लेंगे। हाँ, कोई बहुत ही बुरी कर दे तब तो भाई नहीं होता, लेकिन हाँ, सामान्य से सामान्य भी स्वीकार है। तो ये 3 लक्षण हैं सुदामा जी के, जिसके अंदर ये 3 लक्षण ठाकुर जी उसको अपना सखा बनाते हैं। भगवान के सखा श्री सुदामा। आज सुदामा जी की पत्नी ने कहा, आप नित्य कहते हैं कि आपके सखा द्वारिकाधीश हैं, तो कभी मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा जी कहते हैं, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं, दर्शन करने की आवश्यकता उसको जिसको चित्त में ठाकुर जी नहीं दिखते। मेरा तो परम लाभ है कि मैं जब नेत्र बंद करता हूं तब द्वारिकाधीश मुझको दिख जाते हैं। जिसको नित्य ठाकुर जी दिखते हों उसको सुशीला क्या जरूरत है जाने की, मुझे आवश्यकता नहीं। उनके इस भावों को सुनकर के सुशीला कहां समझे। आज अपनी सौगंध दे दी, बोले मैं सौगंध देती हूं आपको, मेरी सौगंध है, जाइए द्वारिकाधीश से मिलकर के आइए। अब बंधुओं, यहां बात ये कि सुदामा जी इसलिए नहीं जाते कि मेरी स्थिति देख करके कहीं कृष्ण ये ना सोच लें कि मैं कुछ मांगे, और कृष्ण तो नहीं सोचेंगे, कृष्ण तो सब जानते हैं, कहीं उनके आसपास के ना सोचें ये कहीं कोई दीन ही ना कुछ मांगने आया है, और कहीं मेरी अवस्था देख करके कोई ये ना सोचे ये द्वारिकाधीश का मित्र है। ऐसी अवस्था में कहीं कोई द्वारिकाधीश का अपयश ना करे, इसलिए द्वारिकाधीश के समीप नहीं जाते। कैसा कैसा प्रेम है श्री सुदामा जी का। कहीं मेरी दीन अवस्था देख करके कोई ठाकुर जी की कृपा पर संदेह ना करे। बोले लोग इनको भक्तवत्सल कहते हैं, लोग इनको कृपा सिंधु कहते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इनका परम मित्र सुदामा। और इस स्थिति में कहीं कोई ऐसा ना सोचे, इसलिए सुदामा जी नहीं जाते, कहीं कोई मेरे लाला पे उंगली नहीं उठावे। लेकिन आज पत्नी ने सौगंध दी और श्री सुदामा जी महाराज बाध्य हो गए। 4 घरों की 4-4 मुट्ठी चावल लेकर के पत्नी आई, पोटली बना करके सुदामा जी को दिया। सुदामा जी लेकर के निकल पड़े, रास्ते भर चिंतन करते हुए जा रहे हैं द्वारिकाधीश का। और चलते चलते महीनों बीते, एक स्थान पर हाथ की तकिया लगा के सो गए। वो लाला मुंह तो लगन आ रहा हो कि मैं तेरे पास पहुंचूंगा, अब भैया तू ही कछु कृपा कर जो मैं तेरे पास आ जाऊं। जैसे सोए महाराज, नेत्र खुले तो पहुंच गए द्वारिका। ठाकुर जी कृपा करते हैं। हम अपनी इच्छा से स्वेच्छा से धाम तीर्थ जा ही नहीं सकते, भगवत कृपा ही है इसमें कि हम वहां पहुंच जाते हैं। बहुत भाग्यशाली। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, जब किसी तीर्थ में जाओ, धाम में जाओ, वृंदावन आओ, 2 आंसू जरूर बहाओ, ठाकुर जी से बार बार धन्यवाद कहो। हमारी सामर्थ्य नहीं थी, आपने हमको बुलाया, आपने हमको याद किया। और बंधुओं, यदि वास मिल जाए वृंदावन का तो फिर नाचो, रोज नाचा करो। क्यों? किशोरी जी हमसे बड़ी प्रसन्न है जो हमको यहीं बसा लिया। और एक बात और, जो वृंदावन वास कर रहे हैं वो तो सौभाग्यशाली हैं, पर जिनके चित्त में वृंदावन वास करता है वो उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली है। कई लोग तन से तो वृंदावन रहते, लेकिन चित्त में वृंदावन नहीं है। असली ब्रजवासी तो वो जाके चित्त में ब्रज विराजे। कितने लोगों को मैं जानता हूं, अमेरिका में रहते हैं,
लंदन में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, पर चित्त सदा वृंदावन में रहता है। अब ऐसे तो देखो तो द्वारिकाधीश भी द्वारिका में रहते हैं, लेकिन चित्त में सदा वृंदावन रहता है। जगन्नाथ भगवान पुरी में रहते हैं, लेकिन चित्त में सदा वृंदावन रहता है। ठीक वैसे ही जो भी आप बाहर से आए हो, बाहर रहते हो, अगर ब्रजवास नहीं भी हो पा रहा है, नहीं संभव हो पा रहा कि इस जीवन में हम ब्रज में रह पाएंगे, चिंता नहीं करो, ब्रज को अपने चित्त में बसा लो, ब्रज को अपने यहां बुला लो। ब्रज आ जाना ये श्रेष्ठ स्थिति है, पर ब्रज को अपने पास बुला लाना ये अति श्रेष्ठ स्थिति है। आप ब्रज को बुला लो, जहां भी हो वहीं प्रकट कर लो ब्रज को। कितने घरों में मैं जाता हूं, उनका घर देख करके ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी और शहर में, ऐसा लगता है कि वृंदावन ही आ गए। ऐसी स्थिति कर रखी घर की। तो ठाकुर जी की कृपा से ही तीर्थ पहुंचते हैं। सुदामा जी पहुंचे, द्वारपालों से जाकर के कहा, मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं, हम कृष्ण के सखा हैं, हमारा नाम सुदामा, बचपन में हम संग पढ़े, हमारी अवस्था दीन अवस्था वस्त्र आदि देख करके ये मत सोचना कुछ गरीब हैं, कुछ मांगने आए, कुछ नहीं मांगने आए, केवल दर्शन की अभिलाषा है, कृष्ण दर्शन लालसा। आप द्वारिका में कोई ऐसी खिड़की हो जहां से द्वारिकाधीश दिखते हो, मुझे वहां से उनको दिखा दो। आपको लग रहा हो कि मैं मिलके कुछ मांग लूंगा, तो मिलना भी नहीं है, केवल दर्शन, केवल देखना है, मेरी और कोई अभिलाषा नहीं। द्वारपालों ने जाकर के भीतर ठाकुर जी को बताया। द्वार पर एक दीन दुर्बल सा व्यक्ति खड़ा है, ब्राह्मण है, लेकिन मुख का तेज देख करके लगता है कि अत्यंत भजनशील है। आपके बचपन के सखा हैं, और नाम उन्होंने अपना सुदामा बताया। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी विकल हो गए। जिस स्थिति में थे, जिस कार्य में थे, उन सब से विकल हो गए। और जैसे सुना मेरे सुदामा जी आए हैं, बोले हाँ भगवान, मेरे बचपन के सखा सुदामा आए हैं, बोले हाँ, और तुम द्वार पर ही छोड़ा है, उनको लेके नहीं आए भीतर। बोले महाराज हमने विचार किया कि आप प्रसाद पा रहे हैं। बोले यही तो बात नहीं समझते तुम, दीनहीन अवस्था देखी तो उनको भारी छोड़ दिया। कोई राजा महाराजा होते तो भीतर ले आते। यही नहीं समझ पाए तुम कि किसको योग्य माने, किसको अयोग्य माने। अपने भोजन को छोड़ा, सब माताएं, सब भगवान की पटरानियां, सब्जी आदि सब लेकर के सामग्री खड़ी थी, सबको छोड़ा। महामंत्री खड़े हैं, सेनापति खड़े हैं, सबको छोड़ा। ठाकुर जी दौड़े सीधे द्वार पर, मेरे सुदामा आए। मुकुट कहीं गिरा, मालाएं टूट टूट करके गिर रही हैं, ठाकुर जी के पाजेब उधर करके गिर गए, और सबसे कहते जा रहे, नगाड़े बजाओ, ढोल बजाओ, पुष्प वर्षण करो, मेरे सखा सुदामा पधारे। द्वार पर जाकर के सब रुक्मणी आदि दौड़ी, सब बोली भाई कौन है सुदामा, हम भी तो देखें। और जब द्वार पर आकर के देखा तो मानो जैसे पतली सीख जैसा एक दीनहीन सा साधारण से वेशों में एक व्यक्ति खड़ा है। एक बार तो रुक्मणी जी को विश्वास ही नहीं हुआ, ये सुदामा। और ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के अपने हृदय से लगा लिया। इतना कसकर के ठाकुर जी ने पकड़ा कि अगर थोड़ी देर नहीं छोड़ते तो सुदामा जी विलीन नहीं हो जाते ठाकुर जी में। ऐसे हृदय से लगाया ठाकुर जी ने। बार बार सुदामा जी का मुख देखें, फिर हृदय से लगाएं, फिर देखें, फिर हृदय से लगाएं। बंधुओं, ये बात सुनकर के क्या कभी आपके मन में इच्छा नहीं होती कि ऐसे बिहारी जी हमको कभी चित्त से लगाएं? कभी श्री राधा रमन लाल अपने दोनों मोटी मोटी भुजाओं से हमारे कंठ का आलिंगन कर लें। हम इस योग्य बने कि कभी ठाकुर जी अपनी दोनों भुजाएं खोल करके कहें आओ आपको हृदय से लगाना है। ये सब संभव है यदि सुदामा जैसी स्थिति हो। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। आज सुदामा जी को ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो रही है। और लाए अपने सिंहासन पर बिठाया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
सुदामा जी की दशा देख करके ठाकुर जी के नेत्रों से इतने अश्रुधार गिरे कि उन्हीं से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। लक्ष्मी जी अपने हाथ में जल लिए खड़ी रही रुक्मणी, लेकिन ठाकुर जी ने उसका प्रयोग ही नहीं किया। नेत्रों से इतने अश्रुधार गिरे कि उससे ही सुदामा जी के चरण धुल गए। ऐसी करुणा। दे दिया जल रुक्मणी जी को, जाओ पूरी द्वारिका के एक एक कोने में छिड़क के आना ताकि हमारी द्वारिका पवित्र हो जाए। सुदामा जी के चरणों का जल है। सुदामा जी भाव विह्वल होते, नेत्र खोले ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? ऐसी उदारता, ऐसी करुणा श्याम सुंदर की देखी नहीं जा रही सुदामा जी से। मैं इस योग्य नहीं हूं लाला। ठाकुर जी बोले, मैं सबको जानता हूं, कौन योग्य कौन अयोग्य। अयोग्य को जाना तो दोनों भुजाओं में उठा करके सिंहासन से फेंक दिया कंस, और आपको योग्य जाना तो बाहर से अपने आप लेके आया, अपने सिंहासन पर बिठाया, क्योंकि आप योग्य हैं। मैं सब जानता हूं कौन योग्य कौन अयोग्य। वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान कौन? जो सब जानते हो, उनको बताने की आवश्यकता नहीं। सुदामा जी और ठाकुर जी की कुछ प्रेम चर्चाएं चली, प्रिय चर्चाएं चली। अंत तो गत्वा सुदामा जी बोले, लाला अब आज्ञा दे, मैं जाऊं। अच्छा, सुदामा जी के मन में यह भाव आया कि मैं अभी से कहनो प्रारंभ करूंगा, लाला मैं जाऊं, तो लाला 4-5 दिन बाद छुट्टी देगो, तो अभी से ही कहना शुरू कर दो कि लाला मैं जाऊं। सुदामा जी 2-4 घंटे रुके, फिर बोले, लाला अच्छा कृपा कर, अब मैं जाऊं। सुदामा जी को लगा रोकेगा, लेकिन ठाकुर जी बोले, ठीक है सुदामा जी, आप प्रस्थान करो। अगली बार भाभी जी को भी लाइयो, बालकन को भी लाइयो, हैं जल्दी आइयो। रुक्मणी जी ने थोड़ा ठाकुर जी को जाके छेड़ा, बोले कि एक आध दिन रोक लो, देखो पैरों के छाले भी ठीक नहीं हुए अभी। भगवान बोले, तुम चुप रहो। ठीक है सुदामा जी, फिर जल्दी आइयो। सुदामा जी बोले, अच्छा लाला जाऊं? बोले हाँ ठीक है। और सुदामा जी चंद घंटे रुकने के बाद चले गए। रुक्मणी जी ने कहा, नाथ आपको समझना बड़ा मुश्किल, कभी तो आप इतने दयावंत हो जाते और कभी बिल्कुल पत्थर जैसे निष्ठुर। आपने सुदामा जी, वैसे तो यहां कोई आ जाए तो आप 10-10 दिन रोक लेते हो, और सुदामा जी आपके इतने प्रिय सखा, उनको एक रात्रि भी नहीं रोका आपने। ठाकुर जी बोले, मुझे सुदामा की चिंता नहीं है, पर सुदामा की पत्नी मेरी भाभी सुशीला, वो जब से सुदामा आए हैं ना द्वारिका, तब से अन्न जल त्याग करके दीप जला के व्रत कर रही है कि सुदामा जी सही सलामत वापस आ जाएं। उसको सुदामा जी की बड़ी चिंता है। दुनिया की जगत की पत्नियां एक दिन करवा चौथ करती हैं, लेकिन मेरी सुशीला भाभी जिस दिन से सुदामा आए हैं उस दिन से व्रत कर रही है कि सुदामा जी ठीक हो, सुदामा जी को कोई कष्ट ना हो। मैं बालकों का अकेले पोषण कैसे करूंगी यदि सुदामा जी को कुछ हो गया तो। मेरी भाभी बड़ी चिंतित है वहां पर, मुझे उसकी चिंता हो रही है कि सुदामा जी जल्दी पहुंचे। अब मैं 5-6 दिन और रोक लूंगा तो फिर वो बेचारी भूखी प्यासी वहां बैठी रहेगी, इसलिए मैंने सुदामा जी को जल्दी भेज दिया। रुक्मणी जी ने दंडवत प्रणाम किया, बोले आपको समझना असंभव है, मैं आपके भाव कभी नहीं समझ सकती। लक्ष्मी भी अयोग्य है ठाकुर जी की लीला समझने में। सुदामा जी लौट करके आए तो देखा बड़े बड़े भवन खड़े हैं। सुदामा जी बोले, जे का भयो? द्वारपालों से जाके पूछा, भैया हमारी छोटी सी कुटिया थी आपने देखी? द्वारपाल बोले, भैया हमको तो ये भवन बने हुए मिले। कौन सी नगरी है? बोले सुदामा नगरी है। अच्छा, कहीं और कर दी होगी, कोई और सुदामा सेठ जी होंगे, उन्होंने सब बनाई होगी। अच्छा, तो एक काम, उनकी पत्नी होगी, उनको बुला दो। द्वारपालों ने जाकर के भीतर बताया, बोले महारानी जी बाहर पर एक दीनहीन से ब्राह्मण खड़े हैं। सुदामा जी बोले, अरे वो दीनहीन ब्राह्मण नहीं है, मालिक हैं यहाँ के। जैसे ही सुशीला बाहर आई, अब तो सुशीला ने बढ़िया अपना श्रृंगार किया, बढ़िया पोशाक पहनी। सुदामा जी ने संपूर्ण जीवन में पहली बार इतने अच्छे पोशाकों में सुशीला को देखा तो पहचान ही नहीं पाई मेरी पत्नी है। सुदामा जी महाराज बेहुवल हो गए और कहे, बोले देवी अब तुम रहो, महलों में रहो, महलों में रह के भजन नहीं होते, तुम रहो, मैं तो वन में रहूंगा। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होके बोले, अगर मैं भी रहूं महल में संग तो भी नहीं रहोगे? हे सुदामा जी, यदि मेरे द्वारा प्राप्त संपत्ति भी हो परंतु उस संपत्ति में मेरा भजन ना छूटता हो तो संपत्ति को स्वीकार करो। ऐसी संपत्ति का त्याग करो जो मुझसे दूर करे, पर जिस संपत्ति में मैं साथ रहूं
मेरी स्मृति ना जावे, उस संपत्ति को मेरा प्रसाद समझ के स्वीकार करो। और इस प्रकार द्वारिकाधीश ने सुदामा जी के ऊपर कृपा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अति सूक्ष्म हमने सुदामा चरित्र कहा। बंधुओं, अब कथा को विश्राम करें जल्दी, आप सबको भी प्रस्थान करना है। आगे यदुवंशियों को संतों का श्राप लगा, संतों की परीक्षा लेने के लिए गए थे। भगवान सदैव अपने बच्चों को समझाते हैं कि भैया कभी संतों का अपमान मत करना, नहीं तो भगवान होके भी मैं नहीं बचाऊंगा। राक्षसों से बचा लूंगा, बड़ी बड़ी शक्तियों से बचा लूंगा, लेकिन संतों के क्रोध से मैं तुम्हारी कभी रक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि संत मेरे मुकुटमणि हैं। लेकिन बालकों ने ठाकुर जी की बात को अनसुना कर दिया और भगवान के पुत्र शाम को साड़ी पहना करके, पोटला बांध करके संतों के समीप ले गए। संतों ने दिव्य दृष्टि से देख करके श्राप दे दिया। बोले भगवान के पुत्रों, हमारी परीक्षा लेने आए हो, जाओ, इसके गर्भ से एक लोह पिंड जन्म लेगा, तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का सर्वनाश कर देगा। लोह पिंड घिस करके समुद्र में फेंक दिया। वही किनारे पर एरका नाम की घास बन गया। एक दिन यदुवंशी किसी बात पर, छोटी सी बात पर युद्ध करते करते विशाल युद्ध हो गया और आपस में लड़ झगड़ करके सब नष्ट हो गए। बलराम जी भगवान से आज्ञा लेकर के क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी ने उद्धव आदि कुछ अपने प्रिय भक्तों को ज्ञान उपदेश किया, जिसको भागवत धर्म कहते हैं। भगवान ने भागवत धर्म सुना करके उद्धव को बद्रीनाथ भेजा और मैत्रेय मुनि को हरिद्वार भेज के कहा कि मेरा भक्त विदुर आएगा, उसको ये सब सुना दीजिएगा। अर्जुन को कहा कि तुम मेरी 8 पत्नियां प्रमुख पटरानियों को लेकर के वृंदावन चले जाओ। अर्जुन जैसे ही जाने लगा, भगवान ने कहा कि अर्जुन को एक अभिमान है कि वो गांडीव धनुषधारी है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ठाकुर जी रूप बदल करके अर्जुन के सामने गए और 8 पटरानियों को हरण करके ले गए और अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। भगवान अर्जुन को बता गए, बोले बेटा, जितना महाभारत युद्ध तुमने लड़ा और जितना ये गांडीव धनुष का तुमको अभिमान है ना, ये सब भी मेरी ही कृपा है तुम्हारे ऊपर। मेरे बगैर तुम इस गांडीव धनुष का कोई प्रयोग नहीं कर सकते। अर्जुन दीनहीन हो गया। आज उसको याद आया, कहां अभिमान करता हूं अपने बल का, श्री कृष्ण के बगैर मैं एक रत्ती भर भी नहीं। दीनहीन सा अर्जुन आया, पांडवों को आकर के समाचार दिया, भगवान लीला पूरी करके चले गए। ये बात सुनते ही 5 पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके वन में चले गए। परीक्षित को कलयुग मिला, कलयुग को 4 स्थान दिए, पुनः मांगने पर 5वां स्थान अनीति का धन दिया। और जैसे ही परीक्षित ने सिर पर मुकुट पहना जरासंध का, कलयुग प्रविष्ट हो गया। परीक्षित ने एक संत का अपमान किया, संत के पुत्र ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया। परीक्षित संतों के पास गए, तब संतों के मध्य में सुखदेव जी ने आकर के 7 दिन उनको कथा सुनाई। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारा अंतिम दिन है आज, तक्षक सर्प तुमको डसने वाला है, बताओ क्या तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी अब? परीक्षित बोले, भगवान, मृत्यु शरीर की होगी, मेरी नहीं होगी। मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा से विलग होकर के अपने प्रारब्धों को भोगने संसार में आया। अब भक्ति भाव से मुक्त होकर के पुनः परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा। मृत्यु शरीर की होगी, मेरी नहीं होगी। सुखदेव जी बोले, बस अब और कुछ नहीं सुनाना। इतना कहकर के श्री सुखदेव जी महाराज अपने व्यास आसन पर खड़े हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित ने चरणों में वंदन किया और श्री सुखदेव जी महाराज बिल्कुल निरासक्त, कोई माला पहनाए सम्मान करे तो रुक जाए, ऐसे नहीं है। सुखदेव जी प्रणाम कर रहे थे, परीक्षित चले गए वहां से। सुखदेव तक्षक सर्प आया, आकर के उसने जैसे ही चरण स्पर्श किए परीक्षित के, एक अग्नि प्रकट हो गई और 5 भौतिक देह परीक्षित जी का समाप्त हो गया। दिव्य देह चतुर्भुज रूप धारण करके एक विमान में विराजमान होकर के श्री परीक्षित जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। बंधुओं, मैं एक बात अपनी कथा में कहा करता हूं और मुझे बड़ी प्रिय लगती है कि श्री भक्तमाल में नाभाजी महाराज एक बात कहते हैं कि परीक्षित जैसे परम ज्ञानी की मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से हो, ये बात वैष्णव स्वीकार नहीं कर पाते। कथा सुनने के बाद भी तक्षक सर्प ने डसा तब उनकी मृत्यु हुई, ऐसा नहीं। बोले तो फिर मृत्यु कैसे हुई? बोले जैसे ही परीक्षित जी की
बात सुनकर के सुखदेव जी ने कथा को विराम दिया और सुखदेव जी जैसे ही व्यासासन पर खड़े हुए तो परीक्षित ने जब उनको प्रणाम किया तो इतने भाव में आ गए परीक्षित की अब कथा विराम हो गई, अब मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा, अब कथा पूर्ण हो गई, व्यास जी जा रहे हैं मुझे छोड़ करके। तो इस विरह में परीक्षित ने जब दंडवत किया तभी प्राण परीक्षित के निकल गए कि अब कथा सुनने को नहीं मिल पाएगी। कथा के विरह में परीक्षित के प्राण निकले। तक्षक सर्प ने तो केवल अपनी क्रिया की, महाभागवत परीक्षित को आकर के केवल अंतिम संस्कार किया, उन्होंने स्पर्श करके अग्नि प्रकट की, बाकी परीक्षित के प्राण तो तभी निकल गए जब सुखदेव जी ने भागवत को विश्राम किया। इतनी आसक्ति कथा में परीक्षित की कि कथा विराम हो गई, ये बात वो स्वीकार नहीं कर पाए और प्राण निकल गए। ऐसे परीक्षित जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। आदि आदि कई भाव भागवत के विश्राम के दिन होते हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। भागवत का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ गाओ। बस एक बात और सुनो, उद्धव जी ने भगवान से कहा कि नाथ आप अब अपनी लीला पूरी करके जा रहे हैं, पर कभी आपकी स्मृति हो तो हम कहां जाएं, कभी आपकी याद आए तो मानव क्या करे। तब भगवान एक ज्योति में परिणत होकर 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्, भागवत में भगवान प्रविष्ट हो गए और मानो उद्धव को कहा जब भी मेरी स्मृति हो, जब भी मेरी कृपा की आकांक्षा हो, भागवत जी को आकर के श्रवण कर लेना। यहाँ का कहा गया एक एक शब्द मेरा स्वरूप है, ये मैं ही हूं। मेरी अनुभूति यदि करनी हो तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लो। बंधुओं, भागवत ग्रंथ पोथी किताब नहीं है, स्वयं कृष्ण है, इसलिए उनको कृष्ण भाव से नमन करो, वंदन करो, प्रणाम करो। इन पिछले 7 दिनों में हमसे जो भी अपराध हुआ हो, हे भागवत भगवान आप सबको क्षमा करना। व्यास जी होने के नाते इन पिछले 7 दिनों में वाणी से कोई त्रुटि मुझसे हुई हो तो आप सबसे हम भी क्षमा मांगते हैं। आप सब लोग ऐसे ही कथा श्रवण करते रहें, वृंदावन आते रहें, ठाकुर जी की परम कृपा आप लोगों पर बनी रहे। और हम तो केवल एक ही कामना करते हैं, इस पुरुषोत्तम मास का कोई फल मिले तो केवल एक ही फल मिले कि फल के रूप में स्वयं श्री कृष्ण हमको मिल जाएं। अपने संपूर्ण जीवन में आप सब लोगों को कुछ मिले नहीं मिले मुझे नहीं पता, पर आप सबको अपने जीवन के अंत होने से पूर्व ठाकुर जी का साक्षात्कार एक बार जरूर हो जाए, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना। आप सब लोग प्रसन्न रहें, आनंद रहें, खूब प्रेम से आप सब लोग अपने जीवन का निर्वहन कीजिए। बाकी ये भक्ति का पथ सदैव आप लोगों के लिए खुला है, जब आपका मन करे तब इस पथ पर चलने आ जाइए। बाकी गुनाह से आए हुए लोग, हम जल्दी गुनाह आ रहे हैं, कथा हमारी होगी, आप सब लोग भूल मत जाइएगा, सब लोग जरूर आइएगा कथा में। और कथा पहले दिसंबर में होनी थी, फिर जनवरी में होनी थी, अब थोड़ी और विलंब है, शायद होली के बाद में कोई क्रम बनेगा तो हम आएंगे, आप सब लोगों का दर्शन वहां करेंगे। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ बोलें और फिर हम फाग के 2 पंक्ति गा करके आज के उत्सव को विराम देंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम।
तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। वृषभानु दुलारी की बरसाने वारी की बोल वृषभानु के जमाई की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त ब्रजवासिन की कथा के समस्त श्रोतान की कथा में पधारे समस्त विशिष्ट जनन की कथा के यजमान परिवार की कथा में पाठ कर रहे समस्त विप्र देवताओं की कथा में संगीत सेवा कर रहे समस्त गंधर्व जनन की कथा में किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे समस्त भक्त वृंदन की जो कथा सुन रहे उनकी जो कथा नहीं सुने उनकी जो कथा में आके सो गए उनकी सबन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम वंदन नमन